हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे आज का फ्रेश टेक न्यूज़ के एपिसोड में स्वागत है। और इस टेक न्यूज़ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ से अपडेट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टेक अपडेट है वो है आईकू की तरफ से। आईकू ने इंडिया में आईकू का मच अवॉइडेड डिवाइस यानी आईकू 90 लॉन्च कर दिया है। और इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन दिया गया और इसके साथ साथ इसमें HDR10 प्लस एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया। और इसमें 15 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड स्कॉट एक्सटेंशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन भी यूज किया गया। और इसमें 3.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 4 नैनोमीटर बेस्ड मोबाइल प्रोसेसर का यूज किया गया। और इसके साथ साथ इसमें एड्रीनो नेक्स्ट जनरेशन की जीपीयू भी यूज किए गए। इस फोन में दो रैम वेरिएंट का ऑप्शन दिया गया। एक है 8GB LPDDR5 रैम विथ 128GB स्टोरेज, दूसरा है 12GB LPDDR5 रैम विथ 256GB स्टोरेज। और इसमें 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा दिया गया जिसमें 1/1.57 इंच की सैमसंग GN5 का सेंसर यूज किया गया। और इसका एपर्चर है f1.75 और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड एलईडी फ्लैश की सपोर्ट भी देंगे। और इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल की 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड सैमसंग ISO सेल 3L6 CMOS सेंसर यूज किया गया। और इसमें f2.2 का एपर्चर दिया गया। और इसमें 12 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट कैमरा भी दिया गया जिसमें सोनी IMX 663 की सेंसर यूज किया गया। और इसका एपर्चर f1.98 और इसमें 2x का ऑप्टिकल जूम एंड 20x के डिजिटल जूम का सपोर्ट भी दिया गया। और इसमें V1 प्लस की इमेजिंग चिप भी यूज किए गए। और इसके अलावा इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया जिसमें f2.45 का एपर्चर यूज किए गए। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, USB Type-C, स्टीरियो स्पीकर एंड हाई-फाई ऑडियो का सपोर्ट भी दिया गया। और ये फोन IP55 यानी स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ दिया। और इसमें 7 5G बैंड, डुअल 4G वोल्टी, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 डुअल बैंड, USB Type-C एंड NFC का सपोर्ट दिया गया। और इसमें 4700 mAh की बैटरी विथ 120 वाट की अल्ट्रा फ्लैश फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया। और इस फोन को आप आज ही से iqoo.com से खरीद सकते हैं। अगर आप amazon.in से परचेस करना चाहते हो तो आपको 4 अगस्त से परचेस करना पड़ेगा। और इसका जो 8GB प्लस 128GB वेरिएंट है उसकी प्राइस है 49,999 रुपीज़। और इसका जो 12GB प्लस 256GB वेरिएंट है उसकी प्राइस है 54,999 रुपीज़। हमारा अगला टेक अपडेट है वो है नोकिया की तरफ से। नोकिया इंडिया में एक लो बजट कीपैड 4G फोन लॉन्च कर दिया है, नोकिया 8120 4G। और इसमें 2.8 इंच QVGA डिस्प्ले दिया गया। और इसमें 1 गीगाहर्ट्ज यूनिसॉक T107 सिंगल कोर का प्रोसेसर यूज किया गया। और इसमें 48 MB की रैम एंड 128 MB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया। और इसमें डुअल सिम का सपोर्ट दिया गया। और इसमें Symbian 30+ OS का सपोर्ट दिया गया। और इसके अलावा इसमें VGA रियर कैमरा, 3.5 mm ऑडियो जैक, वायरलेस FM रेडियो, MP3 प्लेयर, टॉर्च लाइट का सपोर्ट दिया गया। और इसमें 4G वोल्टी, ब्लूटूथ 5.0 एंड माइक्रो USB का सपोर्ट दिया गया। और इसके अलावा इसमें 1450 mAh की बैटरी दिया गया जो आपको 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देंगी 2G पे एंड 6.2 आवर की बैटरी बैकअप देंगी 4G पे। और इस फोन को आप amazon.in एंड nokia.com से खरीद सकते हैं। और इसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 3,999 रुपीज़। हमारा अगला टेक अपडेट है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स इंडिया में एक मिड रेंज सेगमेंट का 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। और इसमें 6.6 इंच की HD प्लस स्क्रीन दिया गया। और इसके साथ साथ इसमें 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी दिया गया। और इसमें पांडा MN228 का ग्लास प्रोटेक्शन एंड आई केयर मोड भी दिया गया। और इसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया। और इसके अलावा इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज यूनिसॉक T616 की प्रोसेसर यूज किया गया। और इस फोन में दो रैम वेरिएंट की ऑप्शन दिया गया। एक है 6GB प्लस 64GB, दूसरा है 8GB प्लस 128GB का। इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देगा जिसमें f1.6 का एपर्चर एंड डुअल LED फ्लैश की सपोर्ट दिया गया। और इसमें 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया
जिसमें f 2.0 का एपर्चर दिया गया विथ एलईडी फ्लैश के साथ, और इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, DTS सराउंड साउंड, G सेंसर, ई कॉम्पास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट सेंसर एंड एम्बियंट लाइट सेंसर का सपोर्ट भी दिया गया। और इस फोन में डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 एंड USB Type-C का सपोर्ट दिया गया। और इस फोन में 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। और इस फोन को आप 3 अगस्त से flipkart.com से खरीद सकते हैं। और इसकी जो 6GB प्लस 64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस है 10,999 रुपीज़। और इसका जो 8GB प्लस 128GB स्टोरेज है उसकी प्राइस है 12,999 रुपीज़। लेकिन अगर आप इस फोन को अभी परचेस करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ की इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अगला टेक अपडेट है वो है रियलमी की तरफ से। रियलमी की तरफ से कॉन्फर्म कर दिया था कि रियलमी का जो हाई एंड स्मार्टफोन है यानी रियलमी GT 5G, रियलमी GT2 एंड रियलमी GT2 Pro, इन तीनों फोनों में ही 3 साल की मेजर OS अपडेट देगा। और इसके साथ साथ 4 साल तक इन तीनों फोनों में ही सिक्योरिटी अपडेट पैच भी देगा। और ये रियलमी की तरफ से कॉन्फर्म कर दिया है। हमारा अगला टेक अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। गूगल की तरफ से लीक सामने आ रही है। गूगल 13 अक्टूबर को ग्लोबली गूगल पिक्सल 7 एंड गूगल पिक्सल 7 प्रो ये 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। लेकिन इन दोनों फोन की प्री ऑर्डर 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। हमारा अगला टेक अपडेट है वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से एक लीक सामने आ रही है। एप्पल अपने अगले आईफोन 14 यानी एप्पल आईफोन 14 प्रो सीरीज में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। और इसका लीक स्टीव मोसर की तरफ से आई है जो एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है। आज के लिए बस इतना ही। द एंड, थैंक यू।